हेलो साथियों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आज एक नया चैप्टर करेंगे, परमाणु संरचना, जिसमें मैंने सभी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसीलिए वीडियो ध्यान से देखें और क्वेश्चंस और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर से रिलेटेड की पॉइंट दिए हैं, तो पहले इन्हें देखते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। की पॉइंट: परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है और अणु यौगिक का सबसे छोटा कण होता है। जॉन डाल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अविभाज्य है। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता डाल्टन के अनुसार। वर्तमान में परमाणु विभाज्य है। इसके दो प्रकार के कण होते हैं। आगे इसमें पहला है मूल कण। मूल कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल हैं। किसी परमाणु के मूल कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों शामिल हैं। नंबर 2 पे होता है प्रतिकण। इसमें पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन शामिल हैं। आगे निरपेक्ष द्रव्यमान। प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻27 -27 किलोग्राम होता है और न्यूट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। प्रोटॉन की खोज सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने की थी 1986 में और प्रोटॉन के बारे में सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने बताया। आगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम और निरपेक्ष आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1857 में कैथोड किरण प्रयोग द्वारा की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1857 में कैथोड किरण प्रयोग द्वारा की थी। आगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻−27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान, न्यूट्रॉन पर आवेश 0। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का 1932 में बेरिलियम पर अल्फा किरणों के आघात द्वारा किया था न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने। नेक्स्ट परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। यह प्लम मॉडल है। परमाणु 10⁻−10 त्रिज्या का गोला है जिसका लाल खाने वाला भाग धनात्मक आवेश तथा बीज ऋणात्मक आवेश होता है। थॉमसन के इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं, जिसमें जो लाल भाग है यह धनात्मक और जो बीज पॉइंट हैं ये ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। नेक्स्ट बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह कक्षा नाभिक के चारों तरफ सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित रहती हैं। सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित रहती हैं जिनकी ऊर्जा एवं त्रिज्या नियत रहती है। आगे यह बोहर का मॉडल, जिसके मध्य में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिसके चारों तरफ एक निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा प्राप्त होती है तो इनकी त्रिज्या बढ़ जाती है और यह दूसरे कक्षा में पहुंच जाते हैं तथा जब इनकी ऊर्जा का ह्रास होता है तो यह नाभिक की तरफ बढ़ते हैं तथा इनकी कक्षा घट जाती है। अतः अधिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर तथा कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन न ऊर्जा बाहर से प्राप्त करे और न ऊर्जा का ह्रास करे तो वह नियत गति से अपने एक नियत ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता रहता है। तो अब आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपने विचार देना कि वीडियो कैसी लगी और साथ ही
चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। हाइड्रोजन के तीन समस्थ हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। ड्यूटीरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन का उपयोग भारी जल बनाने में किया जाता है, भारी जल। और ट्रिटियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है ट्रिटियम। भारी जल का परमाणु भार 20 होता है, भारी जल का परमाणु भार होता है 20। साधारण जल और भारी जल का अनुपात होता है 7000:1। नेक्स्ट, 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनका परासरण दाब समान हो। जब उनका परासरण दाब समान होता है तो उन विलयनों को आइसोटोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई परमाणु होता है। परमाणु 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट, तरंग और कण दोनों ही की प्रकृति दर्शाने वाला कण है। तरंग और कण दोनों ही की प्रकृति दर्शाने वाला कण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। चैडविक पर कोई आवेश नहीं होता है। चैडविक न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है तथा न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है। मोसोन की खोज युकावा ने 1935 में की थी। यह एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट, मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृद विचेरक। मृद विचेरक में मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का उल्टवाइस का उपयोग एसिडिटी दूर करने में किया जाता है। एसिडिटी दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। पीड़ाहारी को दर्द निवारक कहते हैं और प्रतिजैविक को जीवाणु निवारक। नेक्स्ट,
भारी जल में इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का अणुभार 20 होता है। भारी जल की खोज यूरे ने की थी। भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल का उपयोग साधारण जल और भारी जल का अनुपात 7000:1 होता है। नेक्स्ट, किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उनमें निम्नलिखित की संख्या का भिन्न होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न, जिसके कारण द्रव्यमान भी भिन्न होता है, अलग अलग भिन्न होता है न्यूट्रॉन के अलग अलग होने के कारण। जैसे कार्बन के समस्थानिक C6 C14 C6 C15 C6 C16, इनके द्रव्यमान संख्या का भिन्न होने के कारण इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या का भिन्न होना है। नेक्स्ट, अपवर्जन शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबद्ध है। अपवर्जन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाउली। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी उपकक्षक में किसी उपकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। न्यूटन ने गति के नियम दिए तथा 1686 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया लिखी। डार्विन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत तथा आइंस्टीन का द्रव्यमान संरक्षण का नियम E=mc²। आइंस्टीन के द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी पदार्थ के द्रव्यमान का क्षति किसी पदार्थ के द्रव्यमान का क्षय या क्षति ऊर्जा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, Ca3PO4 का होल्ड सूत्र वाले यौगिक में निहित परमाणुओं की संख्या निम्नलिखित है। सूत्र में परमाणुओं की संख्या पूछी है तो देखते हैं। कैल्शियम के 3 परमाणु हैं, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फास्फोरस P2, ऑक्सीजन 8 जोड़ेंगे तो ये बैठेंगे 3 + 2 + 8 = 13। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, साम्य अभिक्रिया A+B = AB + ऊष्मा में अग्रवर्ती अभिक्रिया दर से निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए की सांद्रता बढ़ाकर तथा उत्पाद AB को घटाकर। नेक्स्ट, किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का निम्नलिखित समान होता या होती है। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का क्या समान होता है उसमें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होती है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। नेक्स्ट, औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धावन सोडा, Na2CO3। धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O और बेकिंग सोडा NaHCO3। चूना CaOH का होल ट्वाइस, बुझा चूना, बुझा चूना का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड PbO को लिथार्ज कहते हैं। लेड ऑक्साइड PbO को लिथार्ज कहते हैं। नेक्स्ट, माइटोमाइसिन, माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक निम्नलिखित रोगों के कुछ विशेष प्रकारों के उपचार में काम आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। माइटोमाइसिन कैंसर रोग के उपचार में काम आता है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम और पोलियो, ये दोनों विषाणु जनित रोग हैं। सिफिलिस, जीवाणु, सिफिलिस रोग जीवाणु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, +3। नेक्स्ट, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाविक यूनिट है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाविक यूनिट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। किसी भी रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यौगिक परमाणु होता है। परमाणु 3 कर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं तथा परमाणु में धनावेश होता है। परमाणु से के नाभिक से बाहर इलेक्ट्रॉन, जिनकी संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, पर ऋणावेश होता है। नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या है। द्रव्यमान, किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। साथ ही प्रोटॉन वहन करता है 1 यूनिट धनावेश तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन 0 आवेश होता है, उदासीन। नेक्स्ट, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के गुणों को उसका परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के बराबर होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु भार द्रव्यमान परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु की भार कितना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22। परमाणु की भार इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 10 + 12 इक्वल टू 22। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु के भार को किस में व्यक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, AMU। नेक्स्ट, 1 मोल मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, 1 मोल मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, आइए देख सॉल्व। 1 मोल मीथेन CH4 में अणुओं की संख्या, मीथेन में अणुओं की संख्या इज 6.022 इंटू 10⁻23, 23 मोल। और एक अणु मीथेन CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या
कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो मीथेन मीथेन एक मोल मीथेन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 10 इंटू 6.22 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻24। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 20 न्यूट्रॉन प्लस 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण। तो द्रव्यमान 20 प्लस 18 38। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष तथा उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू H2CO3। अभिकारक पक्ष तथा उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तभी इसे ही रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन त्याग करती है। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तथा जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वह ऋणावेशित होती है। नेक्स्ट, परमाणु की संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, Z। परमाणु की संख्या Z इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, Z। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अक्रिय गैसों से। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर अक्रिय गैसों से समानता रखता है। क्षार धातुएं, पहले वर्ग की सभी धातुएं क्षार धातुएं हैं तथा दूसरे वर्ग की सभी धातुएं क्षारीय मृदा धातुएं हैं। हैलोजन का प्रयोग लवण बनाने में किया जाता है। हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक बने होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहता है। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहलाता है समभारिक। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। समन्यूट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होती हैं। और समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। सिलिकॉन 14 का द्रव्यमान 30, फास्फोरस 15 का द्रव्यमान 31 और सल्फर 16 का द्रव्यमान 32 है। इसमें क्या संबंध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोटोन्स।
क्योंकि आइसोटोन्स को सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, क्योंकि इन तीनों तत्वों की न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। सब में 16-16 न्यूट्रॉन हैं। साथ ही इनका द्रव्यमान समान नहीं है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग अलग है। नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु भार 35 तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो इस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18, क्योंकि प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन, जितने किसी तत्व में प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 18 तो प्रोटॉन इज इक्वल टू 18, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी करने की क्षमता रखता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर में श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी करता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 और द्रव्यमान संख्या 238 होती है। नेक्स्ट, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न वैज्ञानिक से संबंधित है। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। अपवर्जन नियम हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन की एक कक्षा के इलेक्ट्रॉन की एक कक्षा की सभी उपकक्षा इलेक्ट्रॉन की एक कक्षा के सभी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है, तब उसके बाद जोड़ा बनता है। फैराडे ने कूलाम का नियम दिया। नेक्स्ट, कूलाम का नियम। फैराडे। नेक्स्ट, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8। अक्रिय गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से एक परमाणु गैस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन एक परमाणु गैस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। हीलियम में केवल एक परमाणु उपस्थित होता है। हाइड्रोजन में 2 परमाणु H2, क्लोरीन में भी 2 परमाणु Cl2, और साथ ही नाइट्रोजन में 2 परमाणु N2 की फॉर्म में उपस्थित होते हैं। एकमात्र गैस जिसमें केवल एक परमाणु उपस्थित होता है। नेक्स्ट, भारी जल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, D2O। D2O को भारी जल कहते हैं, जिसका परमाणु भार 20 होता है। भारी जल की खोज यूरे ने की थी, और भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। नेक्स्ट, स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्व प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सम इलेक्ट्रॉनिक समूह है, तो चेक करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 11। नाइट्रोजन पे एक प्लस आवेश है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया, अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। पोटेशियम
में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 पर एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का दान किया, एक इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। एमजी, एमजी का परमाणु क्रमांक होता है 12। 2 प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन दान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। कैल्शियम का होता है 20, कैल्शियम 20। 2 प्लस चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान, बचे इलेक्ट्रॉन 18। सल्फर, सल्फर का होता है 16 पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए इसने, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। तो देखते हैं 18, 18, 18, 18, यानी पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, आर्गन में 18 18 हैं, जबकि सोडियम और मैग्नीशियम में 10 10, यानी ए और बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एक ही प्रकार के परमाणु हैं, O2। जबकि जल में 2 तरह के परमाणु H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड में H2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में 2 तरह के परमाणु सल्फर और ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, कार्बन और ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि, वृद्धि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ओजोन का अणु दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, O3। ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। ओजोन किरण का लॉस, ह्रास होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का क्षय होता है। नेक्स्ट, 6 कार्बन C6 का द्रव्यमान 14 और नाइट्रोजन 7 का द्रव्यमान 14 का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संभारिक। संभारिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग, अलग अलग, और द्रव्यमान संख्या समान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास एक उत्कृष्ट गैस को निरूपित करता है? उत्कृष्ट गैस का मतलब बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 10, यानी नियॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों का समूह है? सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों का समूह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 14 परमाणु द्रव्यमान। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 15। फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 17। निम्न में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तथा प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग। नेक्स्ट,
बकमिस्ट फुलरीन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। आवेश इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट, साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। जैसे Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2O, H2, हाइड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पी, यशस पुष्प होता है, यशद पुष्प होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड, ZnO। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहते हैं। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 तथा द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है 65। नेक्स्ट, परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है, परमाणु का न्यूक्लियस यानी नाभिक, नाभिक, परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटोनों प्लस न्यूट्रॉनों से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु का नाभिक बना होता है। नेक्स्ट, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के रासायनिक गुण निश्चित करता है, तय करता है इलेक्ट्रॉन। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गैसों के परमाणु को छोड़कर सभी गैसों के परमाणु अभिक्रियाशील होते हैं, अभिक्रियाशील। उत्कृष्ट गैसों के परमाणु को छोड़कर सभी गैसों के परमाणु अभिक्रियाशील होते हैं। न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों में न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति होती है। तो दोस्तों, ये था आज का लास्ट प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चंस कैसे लगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके।